जय माता दी। मैं सुजाता पाठक, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वॉइस में। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटों के लिए मेरा ढेर सारा प्रेम है। आज मैं आपके लिए जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह विषय आपके लिए जानकारीदायक है, साथ ही साथ उसको जानना आपके लिए बेहद खास ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जब आप काफ़ी खुश होते हैं या कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं तो आप उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। अब वो क्या है? वो है नारियल। नारियल को आप हमेशा तोड़ते हैं। अगर आप कोई नई वस्तु घर में ला रहे हैं या घर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो आपकी यहाँ मान्यता होती है, या हमारे यहाँ मैं कहूँ कि हिंदू शास्त्रों में मान्यता है कि नारियल को तोड़ दीजिएगा, उसको तोड़ करके आप घर में प्रवेश कीजिएगा, बहुत ही शुभ होता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं जानते कि नारियल तोड़ा क्यों जाता है। बस कहा है तो तोड़ दो, लेकिन आपको पता है कि नारियल पहले पशु बलि दी जाती थी और अब हिंदू शास्त्र के अनुसार पशु बलि वर्जित है, तो नारियल को बलि के समान माना जाता है। और नारियल आप जब तोड़ते हैं तो आप ऐसे ही क्यों तोड़ देते हैं? आप उनसे परमिशन तो ले रहे हैं ना कि मैं तेरी बलि देने जा रहा हूं, लेकिन आप कहाँ, आप तो सोचते हैं एक फल है तोड़ दो, है ना। लेकिन आपने गौर किया है कभी कि नारियल को स्त्री फल, इसका दूसरा नाम स्त्री फल है, यानी कि इसके साथ जब स्त्री जुड़ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं यह सम्मानजनक भी है। अब आप अगर इसे तोड़ रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बलि का एक स्वरूप माना जाता है, आप अगर इसे तोड़ रहे हैं तो ऐसे कैसे तोड़ रहे हैं? बलि जब पहले दी जाती थी तो कैसे दी जाती थी? आपने देखा भी होगा, मूवीज में देखा होगा या कहीं आपने सुना भी होगा। जब बलि दी जाती थी तो पहले, सबसे पहले जिस जानवर की बलि दी जाती थी उसकी पूजा की जाती थी। बाकायदा स्त्री द्वारा घर की उसको तिलक किया जाता था, उसकी पूजा की जाती थी, घर के स्त्री पुरुष उसकी पूजा करते थे, तब उसकी बलि दी जाती थी। उसी प्रकार नारियल को आप ये ना सोचें कि नारियल सिर्फ एक फल में आ जाता है। नारियल में सच बताऊं तो देखिएगा, नारियल में आपने ध्यान दिया होगा तो 3 बिंदु होते हैं, है ना। 2 आंख होती है और एक उनका मुख होता है। तो आप पहले जब बलि देना चाह रहे हैं तो आप पहले उनसे परमिशन तो ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको नारियल पर हमेशा जब कोई आप उसे तोड़ना चाह रहे हैं, या आप मैं साधारण शब्दों में बोलूं तो बलि देना होता है इसका मतलब, तो जब आप वो देना चाह रहे हैं, आप उनको तोड़ना चाह रहे हैं, तो आप पहले उनकी पूजा कीजिए, आप उनसे परमिशन लीजिए। अब ऐसा तो नहीं कि नारियल आपसे बोलेगा हाँ भाई मुझे काट दे या मुझे तोड़ दे, ऐसा नहीं है ना। लेकिन आप अपने मन के लिए या शास्त्रों के अनुसार आप सबसे पहले उस पर तिलक लगाइएगा। तिलक लगाने पश्चात उस पर मौली बांधिएगा और हाथ जोड़िएगा कि हे नारियल, मैं आपको तोड़ने जा रहा हूं या ये करने जा रहा हूं, मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, या जो भी कार्य के लिए आप कर रहे हैं आप उस कार्य को बोल करके आप उस नारियल को तोड़िएगा। तब वह नारियल आपका सफल माना जाएगा तोड़ना। साथ ही साथ कुछ लोग नारियल तोड़ते हैं तो पता है कैसे तोड़ते हैं? एक हाथ से तोड़ देते हैं, उसमें दिखाते हैं अपनी हीरोपंती कि एक हाथ से तोड़ दिया मैं तो हीरो हो गया। देखिएगा, नारियल हमेशा दोनों हाथों से तोड़ना चाहिए, एक हाथ से कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वरना ये आपके लिए कोई सफलता का प्रतीक नहीं बनेगा, असफलता का प्रतीक बन जाएगा। क्योंकि नारियल व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। व्यक्तित्व को कैसे दर्शाता है? ऊपर से ठोस होता है, आपने देखा है, आप कुछ भी तोड़ लीजिए कितनी मुश्किल से तो वो कटता है ना, और नीचे से सॉफ्ट होता है। इसी तरीके से मनुष्य होता है, ऊपर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट, तो वो व्यक्तित्व को भी दर्शा रहा है कहीं ना कहीं। तो कभी भी आप नारियल तोड़िएगा, एक हाथ से मत तोड़िएगा। साथ ही साथ नारियल को बलि का रूप कहा जाता है, इस बात को मैंने आपको बताया है। और नारियल को आप संपूर्ण रूप से तोड़िएगा, पूर्ण रूप से नहीं, संपूर्ण रूप से तोड़िएगा, तभी आपका नारियल तोड़ना अर्थात बलि देना माननीय होगा, सफल होगा।
अन्यथा नहीं होगा। विधि विधान से आप नारियल तोड़िएगा, अन्यथा ऐसे किसी को मत तोड़िएगा, आप इस कहीं ना कहीं पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी एक हाथ से नारियल नहीं तोड़ना है, साथ ही साथ बिना पूजा पाठ के आपको नारियल नहीं तोड़ना है। और एक चीज और कि स्त्रियां कभी नारियल नहीं तोड़ती हैं, पुरुषों द्वारा ही नारियल तोड़ा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं सुजाता आपसे आज्ञा लेती हूँ और कामना करती हूँ सभी अपने घरों में खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।